दोस्तों, एक इलाके की गली में कुछ मनचले घूम रहे थे। वहां पर रहने वाले लोगों को लगा कि ये लोग चोर हैं और तब उन सब गली वालों ने मिलकर उन मनचलों को पकड़ने की कोशिश की। और इसी कोशिश में एक बहुत बड़े शोर की आवाज़ गूंजने लगी और वहां रह रहे घरों के सभी लोग बाहर निकलकर आ गए। तब वहां पर वे लोग एक व्यक्ति को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उस भीड़ के द्वारा उसे इतना पीटा जाता है कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तब तक कोई 100 नंबर डायल करके पुलिस तक ये खबर पहुंचा देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, तहकीकात करती है कि आखिर जिसकी मौत हुई वह व्यक्ति है कहाँ का। काफ़ी खोजबीन के बाद पता चल ही जाता है कि ये व्यक्ति कहाँ का है। अब उसकी डेड बॉडी को उसके घर पहुंचाया जाता है। उसकी बॉडी को देखकर घर वाले फूट फूट कर रोते हैं। उस मरे हुए व्यक्ति की पत्नी कई बार बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसके भी 2 छोटे बच्चे थे जिन्हें छोड़कर वह जवान व्यक्ति इस दुनिया से चला गया था। लेकिन परिवार क्या करता, दिल पर पत्थर रखकर अंतिम संस्कार किया गया। शोक सभा रखी गई, लोगों का आना जाना लगा हुआ था। सभी लोग जब इस परिवार के पास आते हैं तो यही बात करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कोई किसी को ऐसे कैसे मार सकता है। अधिकतर लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जब चोर कहने पर इसकी पिटाई हुई थी तो घर वाले कहीं ना कहीं इस बात से दबे जा रहे थे। धीरे धीरे ये परिवार अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। अब इस व्यक्ति को मरे हुए 27 दिन हो गए थे। परिवार का छोटा बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को देख रहा था, भाई के बच्चों को देख रहा था, पत्नी को देख रहा था कि मेरे भाई के बिना ये परिवार बिखर रहा है। दोस्तों, अचानक 27वें दिन उस मरे हुए व्यक्ति की पत्नी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी वहाँ पर जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया था वह चौखट पर आकर खड़ा हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो और 27 दिन तक तुमने मेरी कोई खबर ही नहीं ली। वह महिला झाड़ू को छोड़कर वहीं खड़े खड़े बेहोश हो जाती है। छोटे बच्चे जो अंदर बाहर करके खेल रहे थे वह उस व्यक्ति को देखकर चिल्लाने लगते हैं, पापा भूत आ गए, पापा भूत आ गए। शोर सुनकर उस व्यक्ति के माँ बाप भी बाहर आ जाते हैं और उसे देखकर डर के मारे कमरे के अंदर वापस चले जाते हैं। यह देखकर छोटा भाई भी डर गया था और डर के मारे एक तरफ खड़ा हो गया कि आज तो हमारे घर में दिन दहाड़े ही भूत आ गया। और ये खबर जल्दी ही मोहल्ले में फैल जाती है। मोहल्ले के लोग भी ये सुनकर और देखकर डर जाते हैं कि आखिर जिस व्यक्ति का अभी अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया गया है वह वापस कैसे आ सकता है। सपने में सुना था कि भूत और आत्मा अंधेरा होने के बाद भी घूमती है, लेकिन यह तो दिन दहाड़े ही पूरे परिवार और मोहल्ले को डरा रहा था। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है। इस घटना को सुनने के बाद आपके पैरों तले से भी ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो शायद जीवन भर एक रहस्य ही बनी रहती है, जिनको अद्भुत और अनोखी घटना कहा जाता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है दिल्ली के एक डेली इलाका बस्ती से, जहाँ के लोग अपनी बस्ती का ख्याल खुद ही रखते थे, क्योंकि उस बस्ती में बहुत चोरियाँ हुआ करती थी। वहाँ के लोगों को बहुत नुकसान हो चुका था। उन्होंने देखा कि रात के तकरीबन 1:30 बजे 3 अजनबी जो इनकी बस्ती की तरफ बढ़ रहे थे, उनकी चाल ढाल से ऐसा लग रहा था मानो वह चोर हों। बस्ती के लोग उन चोरों के पीछे चोर चोर करके भागते हैं। 2 व्यक्ति तो भाग जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति इनकी पकड़ में आ जाता है। और जो व्यक्ति पकड़ में आया तब तक वहाँ पूरी बस्ती इकट्ठा हो गई थी और जिसका मन कर रहा था वही उस व्यक्ति को 2-2 हाथ दे रहा था। इसी तरह से उस व्यक्ति की इतनी पिटाई हो गई कि वह व्यक्ति 1 से 1.5 घंटे के अंदर इस दुनिया से चला जाता है। लोगों में गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि इन लोगों के घरों से बहुत सामान चोरी हो चुका था। लगातार पीटने के बाद जब वह व्यक्ति मर जाता है तब जाकर कहीं वहाँ के लोगों का गुस्सा शांत होता है और उसके मरने के बाद वहाँ पर पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो उस मरे हुए व्यक्ति को देखकर बस्ती के लोगों को कानून हाथ में लेने के लिए धमकाती है। तब उन लोगों में से एक आदमी बोलता है, साहब, ये हमें चोर नज़र आ रहा था और अब यहाँ पर इतने लोगों ने ये काम किया है और इस व्यक्ति ने शराब भी पी रखी थी, तभी यहाँ से भाग नहीं पाया। तब पुलिस मामले को अपने संज्ञान में लेती है और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। पुलिस को जानकारी मिलती है
जो ये व्यक्ति इस इलाके में मरा हुआ पड़ा है, इसी के पास जो दूसरी बस्ती है, ये वहीं का रहने वाला है और इसका नाम धर्म सिंह है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। दोस्तों, ये घटना 23 अगस्त 2015 की है। जब इस धर्म सिंह को मारा जाता है तो इसके परिवार को पुलिस थाने बुलाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि आपके परिवार के एक सदस्य की बॉडी मिली है, जिसकी शिनाख्त के लिए आपको बुलाया गया है। परिवार देखता है कि इस बॉडी के शरीर पर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर चोट के निशान ना हो, जिसकी वजह से बॉडी बुरी तरह से लहूलुहान और सूजी पड़ी थी और चेहरा भी पहचानना मुश्किल हो गया था। पूछताछ में पता चलता है इस व्यक्ति की अपनी पत्नी से बहुत लड़ाई होती रहती है और अब की बार यह नाराज़ होकर घर से बाहर आ गया था। पूरे परिवार ने बारी बारी से उस बॉडी की शिनाख्त की। अब जब पत्नी ने देखा कि उसके पति के हाथ की जो एक सबसे छोटी उंगली होती है वह उंगली नहीं थी और उस बॉडी के हाथ की भी सबसे छोटी उंगली नहीं थी, तब वहाँ पर वह रो रो कर बेहोश हो जाती है। दोस्तों, बस्ती के लोगों ने उस व्यक्ति को इतना बुरा मारा था कि उसका चेहरा तक बिगाड़ दिया था और इस बॉडी का एक दांत टूटा हुआ था। और इसका छोटा भाई जब यह देखता है तो वह बताता है कि इसके बड़े भाई धर्म सिंह का पहले से ही एक दांत टूटा हुआ था, तो इस बॉडी का भी एक दांत टूटा हुआ था और कपड़े भी ऐसे होते हैं जैसे इसका भाई धर्म सिंह पहना करता था। अब ये परिवार कह देता है कि हाँ, यह उनके ही घर का सदस्य है। परिवार बुरी तरह से रो रहा था और पुलिस अपनी कागजी कार्रवाई करने के लिए मजबूर थी और अब उसके शरीर को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया जाता है, जिसे चोरी करते हुए पकड़ा गया था। वह एक ट्रक ड्राइवर था, तो कोई इस बात पर ज़्यादा सवाल नहीं करता क्योंकि सबको यही लगता है कि ये पहले से ही बहुत शराब का सेवन करता है और हो सकता है कि अपनी इस आदत के कारण ये कुछ ऐसा भी काम करने लग गया हो। शायद इसकी गलती ही होगी। यही सोचकर घर वाले चुपचाप उस डेड बॉडी को घर ले आते हैं। घर लाकर पत्नी उन बस्ती वालों को बहुत ज़्यादा बद्दुआ देती है और कहती है कि अगर कोई चोरी करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इस तरह से मारा जाए कि किसी की जान ही निकल जाए। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इसके पीछे इसका परिवार भी हो सकता है। पत्नी बहुत विलाप कर रही थी। आस पड़ोस इकट्ठा होता है, लेकिन परिवार को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। किसी तरह से व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लोगों का आना जाना लगा रहता है। लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और पुलिस पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। भाई ऐसे कैसे मार दिया? कोई वह चोर नहीं था। हाँ, शराब पी लिया करता था। पुलिस भी कहती है कि वह चोरी में पकड़ा गया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तब यह बात यहीं रुक जाती है। बड़ी मुश्किल से परिवार अपने आप को समझाता है। बात है 18 सितंबर 2015 की, जब इनके पड़ोस का एक व्यक्ति बाजार से कुछ सामान की खरीदारी कर रहा था। तभी उसकी नज़र धर्म सिंह जैसे दिखने वाले व्यक्ति पर पड़ती है, तो वह घबरा जाता है कि अभी तो धर्म सिंह का अंतिम संस्कार हुआ है, तो ये जीवित कैसे हो गया। और भागा दौड़ा धर्म सिंह के घर पहुंच जाता है, जहां पर उसका छोटा भाई गौरव मिलता है। वह उससे बताता है कि गौरव, तुम्हारा भाई धर्म सिंह जीवित है। गौरव कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने किसी और को देखा होगा। वह पड़ोसी गौरव को यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करता है कि मैंने अभी अभी तुम्हारे भाई को बाजार में देखा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो चलो मैं तुम्हें दिखा कर लाता हूँ। यह सुनकर गौरव भी दौड़ा दौड़ा बाजार तक पहुँच जाता है, पर वहाँ पर उन्हें धर्म सिंह नहीं दिखाई देता। अब वह दोनों वापस अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं। उधर जो धर्म सिंह की पत्नी थी, वह अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी वह देखती है कि चौखट पर खड़ा होकर उसका पति कहता है कि तुम्हें तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है, तुमने तो एक बार मेरे पास फ़ोन तक नहीं किया। उसके बाद वह महिला उसकी तरफ देखती है और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। अंदर से उसके 2 बच्चे आते हैं और वह देखकर चिल्लाने लगते हैं कि बाबा, पापा भूत आया, दादी, पापा भूत आया। यह कहकर बच्चे घर के अंदर डर के मारे भाग जाते हैं और जो बाहर से उसका छोटा भाई गौरव घर की ओर आ रहा था, वह भी डरकर पीछे हो जाता है। और पूरे मोहल्ले में, उस बस्ती में ये बात फैल जाती है कि धर्मवीर वापस आया है। तो धीरे धीरे सब लोग इकट्ठा होने लगते हैं और जो माँ बाप अपने बेटे को देखकर खुश होते थे, वो भी मायूस हो जाते हैं। उसको देखकर वह भी डर गए थे
और डर के मारे पीछे हट जाते हैं। सब लोग हैरान थे। इधर धर्म सिंह उन सबसे ज़्यादा हैरान था कि आखिर ये लोग मुझे देखकर इतना क्यों डर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया जो ये लोग मुझे इतनी हैरानी के साथ देख रहे हैं। वह अपने आसपास के माहौल का मुआयना करने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह मेरे आने पर यहाँ भीड़ क्यों लग गई है। तब हिम्मत करके बस्ती के लोग बोलते हैं, भाई तुम तो मर चुके हो, तुम कैसे वापस आ गए। यह सुनते ही धर्म सिंह चिल्लाकर बोलता है, तुम सब लोग पागल हो गए हो, मैं कैसे मर सकता हूँ। मैं तो अपने काम से लॉन्ग रूट पर गया था। मालिक ने मुझे माल लेकर बहुत दूर भेजा था, जिस माल को मुझे असम, बिहार और झारखंड पहुँचाना था, और उसमें मुझे पूरे 27 दिन का समय लग गया। और इतने दिनों में तुमने मुझे मरा घोषित कर दिया। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं जीवित हूँ और अच्छा खासा तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब सबके मन में बस यही एक सवाल था, तो जिसका अंतिम संस्कार किया गया आखिर वह कौन था, और जब उसकी शिनाख्त की गई तो इस परिवार ने उसे अपना बेटा क्यों घोषित किया। बेटे की काम करने की बात और उसे जीवित देखते ही और सुनते ही पूरा परिवार खुश हो गया। उसको घर में बिठाया गया, गले से लगाया गया, उसकी बलाएं ली गई और अब ये बात पुलिस थाने तक पहुंच जाती है। वहां पर तुरंत पुलिस पहुंचती है और धर्म सिंह को उठाती है। उसके साथ उसके पूरे परिवार को पुलिस थाने लाया जाता है और उनसे पूछती है, कहती है कि तुमने झूठी शिनाख्त क्यों की थी। तब धर्म सिंह की पत्नी बोलती है, उस बॉडी की जब पिटाई हुई थी मैंने उसी समय कहा था मेरे पति के हाथ की एक छोटी उंगली नहीं है और इस बॉडी की भी उंगली नहीं है। जब धर्म सिंह के हाथ को देखा गया तो उसके हाथ में भी एक छोटी उंगली नहीं थी। अब छोटा भाई बोलता है, मैंने आपको बोला था कि मेरे भाई का एक दांत नहीं है और उस बॉडी में भी एक दांत नहीं था। आपने तो खुद ही देखा था और उसका पूरा शरीर और पूरा चेहरा बिगड़ चुका था। तो आप ही बताइए, हमने उस समय जो देखा था उसी हिसाब से उस बॉडी की शिनाख्त की थी। अब बारी पुलिस के कंफ्यूज होने की थी। पुलिस ने धर्मवीर के मालिक से भी पूछताछ की, जहां पर धर्मवीर ड्राइविंग की नौकरी करता है। मालिक ने जवाब में कहा, मैंने ही इसको लंबे रूट पर भेजा था। इसके बाद का सवाल था कि भाई तुमने घर पर फ़ोन क्यों नहीं किया। इस पर धर्म सिंह कहता है, मैं घर से वैसे भी लड़कर ही गया था, मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ था। मैं वहाँ पर बहुत शराब पीता हूँ, ट्रक चलाता हूँ और घर पर फ़ोन नहीं करता। तब पुलिस वाले ने धर्म सिंह को डांट लगाई कि शराब का सेवन करके वाहन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इसमें अपनी जान के साथ सामने वाले की जान का भी खतरा रहता है। अब सब लोग परेशान हैं और ये केस पुलिस के लिए एक चुनौती बन चुका था। इस केस को कैसे सुलझाया जाए कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो चुका था उसकी अभी तक कोई पुलिस कंप्लेंट भी नहीं थी। पुलिस दल ने आसपास के सभी थानों में इस घटना की जानकारी भी थी। किसी ने भी इस तरह की व्यक्ति की गुमशुदगी की कोई भी शिकायत नहीं की थी और धर्म सिंह के घर के लोगों ने उसे अपने बड़े बेटे धर्म सिंह की लाश के रूप में जो पहचान करी थी वह सब कुछ सही था, क्योंकि उस डेड बॉडी का हुलिया बिल्कुल धर्म सिंह जैसा था। उसने भी धर्म सिंह की तरह ही कपड़े पहने थे, जिसको बस्ती वालों ने चोर समझकर जान से मार दिया था। लेकिन अब यहाँ पर तो परिवार को अपना एक बेटा वापस मिल चुका है। लेकिन दोस्तों, पुलिस इस केस को आज तक नहीं सुलझा पाई। इस केस को कोई भी नहीं सुलझा पाया जिसका अंतिम संस्कार किया गया था। आखिर वह व्यक्ति कौन था और कहाँ से आया था, उसके साथ ऐसा क्यों किया गया। इधर धर्म सिंह के परिवार की भी तहकीकात की जाती है और परिणाम में यही निकलता है कि ये लोग कुछ गलत नहीं कर रहे। ये भी एक सीधा साधा और घरेलू परिवार ही है। पुलिस की समझ में कुछ नहीं आता और ये केस आज भी ऐसे ही पड़ा है। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हम सबको अपनी सुरक्षा और सावधानी का ध्यान स्वयं ही रखना होगा, ताकि कोई किसी का गलत फ़ायदा ना उठा सके। आपने देखा कि जिस व्यक्ति को मारा गया वह शराब सेवन का आदी था और उसी शराब की नशे की आदत ने उसकी बलि ले ली। हो सकता है किसी ने उसकी आदत का फ़ायदा उठाकर आपसी दुश्मनी निकाली हो। ज़रा सोचिए, इतनी सारी बातें आपस में कैसे मिल सकती हैं। जाने वाला तो चला गया, लेकिन पीछे कई सारे सवाल छोड़कर चला गया है। लेकिन दोस्तों, जिस परिवार को अपने घर का सदस्य वापस मिला है उस परिवार में वापस खुशियों की लहर छा चुकी है। दोस्तों, इस सत्य घटना के बारे में आपकी क्या राय है, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद।